Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने हीट इंजन और कार्नेट इंजन के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स और डिफरेंट स्टेप्स को डील किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेटर और उसकी परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है बेस्ड ऑन द न्यू एजुकेशन वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो लेट्स स्टार्ट, आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे, रेफ्रिजरेटर जो घरों में हमारे इस्तेमाल होता है वहां पर हम लोग उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे कि किस तरह से वहां पर वर्क डन होता है और वो जो वर्क डन होने की वजह वो क्या बनती है। अभी तक हम लोगों ने ये चीज बड़ी गौर से पढ़ी है कि किसी भी इंजन को रन करवाने के लिए हम लोग दो किस्म के रेजरवायर इस्तेमाल करते हैं, एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर और दूसरा लो टेम्परेचर रेजरवायर। अक्सर औकात हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हम लोग एनर्जी गेट करते थे और वहां से हीट ड्राइव करके कुछ हिस्सा उसका वर्क डन करवाते थे और कुछ हिस्सा वहां पर लो टेम्परेचर रेजरवायर में एग्जॉस्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर सारी चीजें मुख्तलिफ होंगी। समझ लें कि ये एक रिवर्स प्रोसेस है। क्या है ये? एक रिवर्स प्रोसेस है। हम लोगों ने जो रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ना है वो सारे के सारे जो इंजन हीट इंजन के बारे में हमने निकात पढ़े हुए हैं उन सब का उल्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग। तो फिर उस हिसाब से अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन का पॉइंट देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा हीट इंजन है, द रेफ्रिजरेटर is a heat engine that रेफ्रिजरेटर एक ऐसा हीट इंजन है जो कि रिवर्स प्रोसीजर में होता है, या हम लोग इस तरह से कह सकते हैं दैट परफॉर्म वर्क ऑन रेफ्रिजरेटर सब्सटेंस। ये रेफ्रिजरेटर सब्सटेंस के ऊपर वर्क परफॉर्म करेगा, मतलब जो वहां पर हम लोग गैस इस्तेमाल करेंगे और किसकी मदद से? लो टेम्परेचर रेजरवायर की मदद से, जिसको हम लोग कोल्ड टेम्परेचर रेजरवायर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोल्ड टेम्परेचर रेजरवायर। तो इस तरह से हम लोग वहां पर एनर्जी को गेट कैसे करेंगे? इन ऑर्डर टू कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड रेजरवायर। कोल्ड रेजरवायर से हम लोग एनर्जी गेट करेंगे एंड एग्जॉस्ट और इन हाई टेम्परेचर रेजरवायर, या फिर हम लोग उसको HTR भी कहेंगे, हाई टेम्परेचर रेजरवायर। हम लोग लो टेम्परेचर रेजरवायर से एनर्जी को गेट करेंगे और हाई टेम्परेचर रेजरवायर में एनर्जी को एग्जॉस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास ऐसा इंजन है वो रिवर्स प्रोसीजर में ऑपरेट होगा। इट मींस दैट सच हीट इंजन operates in reverse, that is रेफ्रिजरेटर। ये आपके पास क्या कहलाएगा? रेफ्रिजरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेफ्रिजरेटर कहलाएगा। और मजे की बात, इसको हम लोग हीट पंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इट इज आल्सो नोन एज हीट पंप। इसको हम लोग हीट पंप के तौर पर भी जानते हैं। तो ये थी बच्चे इसकी डेफिनेशन, जिसमें हम लोगों ने ये चीज बड़ी बावर तरीके से देखी है कि किस तरह से जो रेफ्रिजरेटर है
एक तो ये रिवर्स प्रोसेस है, दूसरे नंबर पर इसमें हम लोग हाई टेम्परेचर से नहीं बल्कि लो टेम्परेचर यानी जो उसका कोल्ड टेम्परेचर रीजन है या कोल्ड रीजन है वहां से एनर्जी गेट करते हैं, वर्क परफॉर्म होता है, फिर वो क्या करता है कि लो टेम्परेचर रेजरवायर से एनर्जी लेता है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर में एनर्जी को एग्जॉस्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। बच्चे इसका प्रिंसिपल बड़ा इजी है, आप लोगों ने इसी तरह से अगर आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में आ जाएगा तो आपने लाजमन इसको हेडिंग्स की सूरत में देखना है ताकि आप लोगों के नंबर सिक्योर हो सके। न्यू सिलेबस है इसलिए बड़ी एहतियात के साथ हमें अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर is that it gets energy or heat from cold यानी कि आपका जो लो टेम्परेचर रेजरवायर है, कोल्ड रीजन, एंड लीव द एनर्जी इनटू हॉट रीजन या फिर हाई टेम्परेचर रेजरवायर, हाई टेम्परेचर रेजरवायर। या तो ये क्या करेगा विद द हेल्प ऑफ द वर्क, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ वर्क डन करवा के हम लोगों के पास जो रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल होगा वो डिफाइन होगा, जिसके नतीजे में कोल्ड रेजरवायर से एनर्जी गेट करेंगे और एग्जॉस्ट किस में करेंगे, हाई टेम्परेचर रेजरवायर में। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं, इसके रूल्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या चीज है ये बच्चे, कंस्ट्रक्शन में वही चीज है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी थी कि हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, सॉरी हमारे पास ये कहां से बनेगा, ये देखिएगा जरा गौर से, हमारे पास जो हाई टेम्परेचर रेजरवायर बनने वाला है इसकी कंस्ट्रक्शन में ये आएगा, जो हमारे पास घरों में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होते हैं उसकी प्रोसेसिंग क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन इसकी नोट कीजिएगा। इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, जो आप लोगों की हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स हैं वो क्या है, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स, द वर्किंग सब्सटेंस इज अ लिक्विड गैस, जिसको हम लोग फिरॉन गैस कहते हैं। लिक्विड गैस सर्कुलेट्स विद इन द सिस्टम, जो सिस्टम को सर्कुलेट करेगी। ठीक है बच्चों, इन द सिस्टम। मजीद जो हमारे पास यहाँ पर प्रोसीजर होगा वो होगा इसका लो टेम्परेचर रेजरवायर, जो हमारा लो टेम्परेचर रेजरवायर, द लो टेम्परेचर रेजरवायर इज कोल्ड चैम्बर, जो हमारे पास इसका लो टेम्परेचर रेजरवायर है वो एक कोल्ड चैम्बर है, विच इज स्टोर्ड फूड वाइल, जो बच्चे इसका हॉट रीजन है यानी हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, HTR है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर, वो क्या करेगा, वो हमारे पास एज अ रूम भी हो सकता है जहां पर वो फ्रिज पड़ी हुई है, वाइल एज हाई टेम्परेचर रेजरवायर इज अ रूम। जो आपके पास रूम है उसको हम लोग हाई टेम्परेचर रेजरवायर के तौर पर जानेंगे। जो इसके ऊपर हमारे पास वर्क होगा वो एक किस्म का एक मोटर ड्राइव करेगी, जो हमारा एक्सटर्नल वर्क होगा क्या होगा, द एक्सटर्नल वर्क इज ड्राइव्ड अ डिवाइस और ड्राइव्ड अ मोटर
दैट इज अ वर्किंग यूनिट, जो आपके पास उसका वर्किंग यूनिट होगा, या आप लोग उसको इस तरह से जान सकते हैं कि यही आपके पास वो वर्किंग सिस्टम है जो सारे प्रोसीजर को यहाँ पर रन आउट करवाएगा और इसकी इंफॉर्मेशन को गेट करवाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर, इसके प्रिंसिपल का और इसकी डेफिनेशन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो इसकी डायग्राम है और इसकी वर्किंग है उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे ये देखिएगा, इसके हवाले से हम लोग इसकी डायग्राम एक चेक करते हैं। फर्ज करें हम लोग क्या कह रहे थे कि हम लोगों को वर्क डन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है। हमारे पास जो वर्क डन होगा इसका वो किस वजह से होगा? लो टेम्परेचर रेजरवायर की वजह से होगा। तो हमारे पास जो W होगा वो L का होगा। ये आपके पास क्या है? यू नो वेल, ये आपके पास HTR है यानी हाई टेम्परेचर रेजरवायर है। उसके नतीजे में क्या होगा? हमारे पास जो इसका मेन सोर्स है इसकी एनर्जी का वो है हमारे पास QL यानी लो टेम्परेचर रेजरवायर एट टेम्परेचर TL और हाई टेम्परेचर रेजरवायर एट टेम्परेचर TH। और ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है आपके पास प्यारे बच्चों वो होगा लो टेम्परेचर रेजरवायर, जिसको हम लोग अपना कोल्ड रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोल्ड रीजन भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस होगा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। ऐसा ही है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखें इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरे नंबर पर इसका जो प्रोसीजर, हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर उसके पीछे एक कंप्रेसर लगा होता है। वो जो कंप्रेसर होता है सारा काम उसका होता है, उसने गैस को कंप्रेस करके ऊपर वाले रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीजिंग वाले बॉक्स में गैस को प्रोवाइड करना होता है ताकि वहां पर ठंडक हो सके और आपकी जो मौजूदा चीज है उसमें वो महफूज हो सके। अंडरस्टूड है? दूसरे नंबर पर क्या है इसकी वर्किंग, हम लोग देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग में हमारे पास ये आएगा कि यहाँ पर जो मेन सोर्स है हमारा वो कौन सा है। जो हमारे पास इसका मेन सोर्स है वो कौन सा है? असल में वो हमारे पास लो टेम्परेचर रेजरवायर क्या है। हमारे पास जो इसका मेन सोर्स है बच्चों वो क्या है? हमारे पास इसका लो टेम्परेचर रेजरवायर। अभी अभी हम लोगों ने क्या कहा है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो हम लोग कहेंगे द रेफ्रिजरेटर इज अ साइक्लिक। ये बच्चों एक साइक्लिक प्रोसीजर है। इट्स साइकिल ऑपरेट्स, जब इसका साइकिल ऑपरेट किया जाएगा, इसको साइक्लिक वे में हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में डील करेंगे। किस में करेंगे? रिवर्स डायरेक्शन में, जो हम लोगों ने पीछे इट साइकिल ऑपरेट्स इन रिवर्स डायरेक्शन। हम लोग इसके साइकिल को रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे। मजीद एज अ हीट इंजन, जैसा कि हम लोगों ने हीट इंजन में देखा था। फिर मजीद हम लोग इसमें तफसील को ऐड करें तो क्या होगा? द हीट QL फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजरवायर यानी LTR से लेंगे। ठीक है, और जो इसका दूसरा हिस्सा होगा वो कहां से हम लोग गेट करेंगे? वो हम लोग इसका मतलब यहाँ पर जो हम लोग लो टेम्परेचर से हीट गेट करेंगे वो टेम्परेचर TL पर लेंगे और जो इसको मजीद हम लोग एनर्जी फ्राहम करेंगे एंड एग्जॉस्ट आर लीव एग्जॉस्ट इन QH हाई टेम्परेचर रेजरवायर। इसमें हम लोग इसको लीव करवा देंगे एट टेम्परेचर TH। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक किस्म का साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। अब साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास क्या चीज आएगी, ये बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो साइक्लिक प्रोसीजर में इसकी चीज आएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास वर्क डन करवा रहा है। क्योंकि वर्क डन होगा तो उस नतीजे में जो लो टेम्परेचर रेजरवायर है वो हाई टेम्परेचर रेजरवायर में एग्जॉस्ट होगा। तो इसका मतलब पॉइंट्स तो वही हमारे पास ABCD के, लेकिन इसमें जो वर्क होगा वो बच्चे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। साइकिल जो है वो आपका क्या है? साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, साइकिल आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज। और जो यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन है वो भी फिर क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिफर हो जाएगी। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से ये वर्क करेगा। अगर ये पहले ये हम लोगों ने ऊपर की तरफ देखा तो फिर ये क्या हो जाएगा? हमारे पास डाउन। वही है
हमारे पास Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक है बच्चों, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम दोनों में। अब देखिएगा, क्योंकि हमारे पास ये एक रिवर्स डायरेक्शन है, ऑपोजिट है, तो यहां पर जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, वो किसके बराबर होगा, जीरो। क्योंकि हमारे पास जो इसका टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर है, जीरो है, क्योंकि साइक्लिक है और एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एज इट इज अ साइकिल इन एंटी क्लॉकवाइज, सो ये एंटी क्लॉकवाइज है, वर्क डन इन पॉजिटिव मैनर एंड हीट इज इन नेगेटिव मैनर। तो आपके पास जो हीट होगी वो क्या होगी, वो नेगेटिव मैनर होगी। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखते हैं। बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखते हैं। उसमें क्या चीज थी, हम लोगों ने पढ़ा था Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। हमारे पास जो फर्स्ट लॉ था वो ये था कि हीट एडिड इनटू द सिस्टम, देन इंटरनल एनर्जी चेंज एंड प्लस वर्क डन। यहाँ पर हमारे पास जो चीज है वो क्या है, डेल्टा U किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो आपके पास जो वर्क होगा ये W के इक्वल आ जाएगा, और वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यानी रिवर्स प्रोसेस है, उस लिहाज से हीट नेगेटिव हो जाएगी और वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। ये थी आपकी यहाँ तक की करेक्शन, जिसमें वर्क डन और आप लोगों ने हीट की कंसंट्रेशन को देखा। यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज देखनी थी, क्यू हमारे पास क्या चीज थी। हम लोगों ने क्यू के बारे में एक मफूजा पढ़ा था, क्या था, हमारा जो लास्ट वाला लेक्चर था वहां पर हम लोगों ने इसको कुछ इस तरीके से देखा था। क्यू किसके बराबर है, क्यू एच हाई टेम्परेचर वाली एनर्जी माइनस लो टेम्परेचर रेजर्वायर की एनर्जी। तो जो हमारे पास फाइनल फार्मूला बनेगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास W इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू एल। अब आप लोग अभी तक इस चीज को डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर है ये दो चीजों पर मंबी है, दो चीजों की वजह से ये यहाँ पर वर्क है। एक तो वर्किंग की वजह से लो टेम्परेचर रेजर्वायर से हाई टेम्परेचर रेजर्वायर में एग्जॉस्ट कर रहा है, लीव कर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, Q प्लस W प्लस क्यू एल इज इक्वल टू क्यू एच। तो बच्चे ये आप लोगों का फाइनल फार्मूला होगा, क्या होगा, ये बच्चे आप लोगों का फाइनल फार्मूला होगा। अब हमारे पास जो इसका मेन टॉपिक है क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना बच्चों। अब हमारे पास इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों ने इसके कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को देखना है, तो वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस, ये अलग से हेडिंग है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कौन सा है बच्चे, इसमें हमारे पास वो रेशो मैटर करेगी जिस रेशो पर हम लोगों ने इसकी वर्किंग को देखा था और इसकी वर्किंग को सराहा था। मतलब वो वर्क डन जो हम लोगों ने इसको करवाया था और वो वाली हीट जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करवाई थी। तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पर इसकी वर्किंग सब्सटेंस की रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, द, ये उसकी डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ work done from LTR, ठीक है, from LTR to discharge in HTR, हाई टेम्परेचर रेजर्वायर में जो डिस्चार्ज हुआ हमारा, मजीद एंड द अमाउंट ऑफ लो टेम्परेचर हीट, low temperature heat extracted from the LTR is called the coefficient
ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये बच्चे आपके पास क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। और उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, उसको बच्चे हम लोग इसकी मैथमेटिकली फॉर्म हम लोग देखते हैं क्या होगी। मैथमेटिकली देखते हैं, जो हमारे पास मैथमेटिकली इसकी परफॉर्मेंस होगी बच्चे वो के होगी, यानी जो हीट हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब क्यू एल क्या थी हमारे पास, क्यू एल, और जो वर्क डन हो रहा था, जो हम लोगों ने हीट एक्सट्रैक्ट की वो क्यू एल, और जो वहां पर वर्क डन हुआ वो क्या है डब्ल्यू। डब्ल्यू किसके बराबर आया था बच्चे आपका, डब्ल्यू आपका बराबर आया था क्यू एल ओवर क्यू एच माइनस क्यू एल, ऐसा ही है ना। तो फिर आपके पास जो इसका कोफिशिएंट बनेगा वो क्या बनेगा, क्यू एल ओवर क्यू एच माइनस क्यू एल ओवर क्यू एल। और इसको आप लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, क्यू एल ओवर क्यू एच माइनस वन। आप लोगों के पास अगर कंसंट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज भी यहाँ पर लिखी जा सकती है, लेकिन आप लोग यहां तक भी कर लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। मजीद हम लोग इसमें इजाफा करते हैं, मजीद क्या चीज है हमारे पास, अगर हम लोग कहें कि टेम्परेचर केल्विन के हिसाब से ये दोनों, जैसा कि हम लोगों ने कार्नेट इंजन में किया था, तो जो हमारे पास केल्विन स्टेट है वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये क्यू एल ओवर क्यू एच माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा टी एल टेम्परेचर लो टेम्परेचर रेजर्वायर है, टी एच टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर रेजर्वायर माइनस टी एल टेम्परेचर लो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एल ओवर क्यू एच माइनस क्यू एल। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी इसकी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी टी एल ओवर टी एच माइनस टी एल। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों का इसका फाइनल फार्मूला होगा जो रिजल्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखें। तो बच्चे इस लिहाज से इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर है बच्चे, इसका रिजल्ट बड़ा सिंपल है। ये देखिएगा जरा गौर से, क्या यहाँ पर देखें, ये आपके पास टीएल टेम्परेचर कौन सा है, ये बच्चे आपके पास टीएल टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये बच्चे आपके पास रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है। टीएच क्या है आपके पास, टेम्परेचर ऑफ रूम, जहां पर वो फ्रिज पड़ी हुई है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ एच टी आर और रूम। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन और इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं इनसे हम लोग कौन सी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नतीजा निकाल सकते हैं। हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर है, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर या फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर डिक्रीज, कब डिक्रीज करेगा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट इंक्रीज, एनवायरनमेंट इंक्रीज। दैट्स वाई, यही वजह है कि समर वेकेशंस में या गर्मियों के दिनों में हमारी जो वर्किंग होती है फ्रीजर्स की वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं तो जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी है इसकी कम हो जाएगी, इसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगी ड्यूरिंग द समर्स। तो लिखेंगे हम लोग दैट्स वाई परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर और एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट इज अफेक्टेड इन समर। तो समर में हमारे पास जो इसकी कैपेसिटी होगी, इसकी जो अफेक्टेड वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। हाँ तो बच्चे इस प्रोसीजर को हम लोगों ने बड़ा डीपली देखा है, इसके प्रोसीजर्स के जो स्टेप्स हैं उनको भी हम लोगों ने फॉलो किया है। आई होप आप लोगों को इस स्टेप्स की समझ आ गई होगी।
अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मजीद न्यू टॉपिक्स पर बहस मुबाहिसा करेंगे। अगर किसी भी चीज की बच्चों समझ ना आई हो तो आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लाजमी बताना है। ये हमारा इस बुक में न्यू आर्टिकल है, इसलिए इस लिहाज से हम लोगों ने डाटे को भी जो बड़ा मुनासिब तौर पर उसकी वर्किंग के हिसाब से कलेक्ट किया हुआ है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह से आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखा ताकि आपके जो कंसेप्चुअल और आप लोगों के जो एमसीक्यूज लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।